बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिटेल में डिस्कस करूंगी, इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपको बताऊंगी, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बताऊंगी। अब हम सबको पता है कि जो आर्थराइटिस होती है ज्वाइंट्स की पेन होती है। मैंने पहले भी डिटेल में आपको बताया था कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्रीनिंग क्रंचिंग साउंड्स वगैरह आती हैं, एज फैक्टर क्या होता है इसमें, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब डिस्क्राइब कर दिया था। तो आज मैं अपना मेन पर्पस इसके ट्रीटमेंट की तरफ रखूंगी। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें भी पता है कि जॉइंट्स के वेयर एंड टियर की वजह से आती है। एज फैक्टर इसमें होता है 30 to 60 ईयर्स के मिड आ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसको हम कम्प्लीटली खत्म नहीं कर सकते, बट इसकी मैनेजमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर हम पेन किलर वगैरह भी लेते हैं वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, हमें फिजियोथेरेपी की हेल्प लेनी होती है। इसमें मेन पर्पस ये होता है कि हम फिजियोथेरेपी से इसके इफेक्ट्स को कम करते हैं और पेशेंट को कोशिश करते हैं वापस उसकी डेली एक्टिविटीज में लेते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस डिफरेंट जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, हमारे नी जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकता है, हिप को कर सकता है, हमारी रिस्ट को कर सकता है, फिंगर्स को कर सकता है, तो डिफरेंट जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकता है। तो इसकी मैनेजमेंट भी उसी अकॉर्डिंग होगी। इफ ये नी जॉइंट का हमें आर्थराइटिस है जो कि नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी जिसकी कॉज हमें इतनी पता नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक इडियोपैथिक होता है ये, तो इसकी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले तो मोडेलिटीज यूज करेंगे। मोडेलिटीज में हम हॉट पैक यूज कर सकते हैं, कोल्ड पैक भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने लगाना। हॉट पैक के अलावा हम टेंस यूज कर सकते हैं, हम मसाजर यूज कर सकते हैं, फेशियल गन, ये चॉइस पर डिपेंड करता है। पेन मैनेजमेंट के अलावा अब कुछ पेशेंट होते हैं जिनको इतना सिवियर आर्थराइटिक अटैक होता है कि वो डिफरेंट सपोर्ट लेते हैं, जैसे कैन्स यूज कर सकते हैं, क्रचेस यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो पेशेंट को कोशिश करना है इस सपोर्ट के साथ ही हमने उसको डेली एक्टिविटीज में लेके आना है। अगर तो नी की आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी का, तो हमने क्या करना है, लेग प्रेस वाली एक्सरसाइज करवानी है। फोम रोलर आप किसी भी फिजियो शॉप से या मार्केट से आप जाके ले सकते हैं। वो एक फोम रोलर होता है, उसको हम नी के नीचे रखते हैं, ठीक है, और प्रेस करवाते हैं। ठीक है, उससे ये होता है नी की स्ट्रेंथनिंग आती है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के इफेक्ट्स कम आते हैं। स्क्वाट्स करवा सकते हैं हम लोग, जो एंकल प्रेस करवा सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस हमारे नी आर्थराइटिस की है। सो अब चलते हैं हम अपनी रिस्ट की आर्थराइटिस की तरफ। रिस्ट की आर्थराइटिस में हमने क्या करना है, कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवानी है, कुछ ओपोनेंट्स एक्सरसाइज करवानी है जिसमें हम अपने थंब को अपने लिटिल फिंगर के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस रिस्ट आर्थराइटिस की है। अगर मैं बात करूँ हिप की, तो हिप आर्थराइटिस में हमने ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। हम पेल्विक टिल्ट करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रिजिंग एक्सरसाइज की, तो ब्रिजिंग एक्सरसाइज हमारे जितने भी लोअर बैक पेन होती है उन सब के लिए बहुत अच्छी होती है, या डिस्क की कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी अच्छी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको इन सारी एक्सरसाइजेस का आइडिया हो गया होगा, इनको कैसे परफॉर्म करते हैं। ये सारा एक ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगी डेमोन्स्ट्रेशन अपना। ठीक है, अभी मैंने आपको इनका एक्सप्लेन किया है कि आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो अगर किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है तो वो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखें। उसके अलावा अपने विटामिन के टेस्ट करवाने हैं, अपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है। उस टेस्टिंग से पता चलेगा कि उनका तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उनकी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारी टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, ये फिजिकल एग्जामिनेशन सब इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।